आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने लीची, लहठी और सुजरी से वोकल फॉर लोकल की बात को दी धार। तुर्की शांति वार्ता विफल होने के बाद भारत ने थामा अफगानिस्तान का हाथ। कैसे दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल कर रहा चीन। भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत, चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अमेरिका से गिफ्ट। ट्रंप ने घटाया चीन से टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया फैसला। इधर भारत झेल रहा था मोंथा साइक्लोन, उधर हैरिकेन मेलिशा ने मचाई तबाही। ट्रंप ने कहा हम जल्द करेंगे परमाणु परीक्षण। अमेरिका में बड़ा फैसला, यूएस फेड ने घटाई ब्याज दर। अजय देवगन के गाने झूम शराबी में ओरिजिनल सिंगर को नहीं मिला क्रेडिट। और कौन है फीवी लिचफील्ड जो टीम इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बनी शतकवीर। विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मुजफ्फरपुर का विशेष तौर पर जिक्र किया। उनके लोकल कनेक्शन से जुड़ी बातों पर जनता ने भी रिस्पांस दी। जोरदार तालियां और मोदी मोदी के नारों से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत बाबा गरीबनाथ, अमर शहीद खुदीराम बोस और जुब्बा सहनी को नमन करते हुए की। उन्होंने पद्मश्री राजकुमारी देवी उर्फ किसान चाची, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद और पिछड़ा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी का भी नाम सम्मान पूर्वक लिया। भारत सरकार ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तनाव बढ़ाने और निर्दोषों पर आतंकवाद फैलाने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की संप्रभुता से चिढ़ा हुआ है और बिना किसी डर के सीमा पार आतंकवाद फैला रहा है। भारत अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का उपयोग कर रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लगता है कि उसे दंड से मुक्ति के साथ सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने का अधिकार है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन इस समय रेयर अर्थ मिनरल्स में दुनिया में सबसे आगे है। इन मिनरल्स पर उसका काफी ज्यादा कंट्रोल है और यही वजह है कि चीन का ये कंट्रोल अमेरिका समेत दुनिया के दिग्गज देशों को परेशान करता है। मौजूदा दौर में इन मिनरल्स की अहमियत इतनी ज्यादा है कि मोबाइल समेत दुनिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल उपकरण इसी से बनते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट 17 विशेष धातुएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन, स्मार्टफोन, विंड टर्बाइन, मिसाइल और डिफेंस उपकरणों के लिए जरूरी है। जैसे जैसे दुनिया नए डिजिटल उपकरणों की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे रेयर मिनरल्स भी बहुत जरूरी होते जा रहे हैं। इनके बिना दुनिया की सारी तरक्की ही लड़खड़ाने लग जाती है। ये रेयर मिनरल्स को निकालना न केवल आसान है बल्कि उसके बाद उन्हें प्रोसेसिंग करना भी आसान नहीं। आज की तारीख में चीन ये सभी कुछ बहुत प्रचुरता के साथ कर रहा है। ऐसे में चीन दुनिया के लिए चिंता बनता जा रहा है। चाबहार बंदरगाह परियोजना मामले में भारत सरकार ने बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल की है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को 6 महीने की छूट दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ भारत की बातचीत जारी है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत रूसी तेल कंपनियों पर हाल में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम रूसी तेल कंपनियों पर हाल ही में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे निर्णयों में स्वाभाविक रूप से वैश्विक बाजार की बदलती गतिशीलता को ध्यान में रखा जाता है। दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बहुप्रतीक्षित मुलाकात के बाद चीन के लिए राहत की खबर आई है। अमेरिका ने चीन पर से 10% का टैरिफ हटा दिया है। पहले जहां चीन पर अमेरिका ने 57% का टैरिफ लगा रखा था, इस मुलाकात के बाद उसे घटाकर 47% कर दिया गया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि इस मीटिंग को वे 10 में से 12 नंबर देंगे। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति शी के साथ मुलाकात शानदार रही, कई अहम फैसले लिए गए। वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि हम हमेशा हर बात पर एक मत में नहीं रहे हैं और यह स्वाभाविक है। बड़े देशों के बीच मतभेद होना आम बात है, लेकिन अब हमें इन्हें दूर कर दोस्त और साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। उत्तरी कैरिबियन के देशों में लोग गुरुवार को तूफान मेलिसा की भयानक तबाही से उभरने की कोशिश कर रहे थे। इस भयंकर तूफान से मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जमैका, हैती और क्यूबा में सड़कें साफ करने, घरों को ठीक करने और मदद पहुंचाने का काम चल रहा है। जमैका के दक्षिण पूर्व इलाकों में भी भारी मशीनों की गड़गड़ाहट, आरी की आवाज और कुदालों की कटकट सुनाई दे रही है। सरकारी कर्मचारी और स्थानीय लोग सड़कें साफ कर रहे हैं ताकि अलग थलग पड़े गांवों तक मदद पहुंचाई जा सके। मेलिसा ने यहां सीधा हमला किया था, जो अब तक का सबसे ताकतवर अटलांटिक तूफान था। लोग सदमे में हैं, कई के घरों की छतें उड़ गई है और सामान पानी में भीग गए हैं। सेंट एलिजाबेथ के लाकोविया गांव के रहने वाले सिल्वेस्टर गुथरी ने कहा कि मेरा घर अब नहीं बचा। वह अपनी साइकिल थामे हुए थे, जो उनका एकमात्र बचा सामान था। उन्होंने कहा कि मेरे पास दूसरी जगह जमीन है, लेकिन मुझे मदद चाहिए। वह सफाई का काम करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास किसी भी अन्य देश के मुकाबले ज्यादा परमाणु हथियार है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर लिखा कि यह उपलब्धि मेरे पहले कार्यकाल के दौरान हासिल हुई, जब मौजूदा हथियारों को पूरी तरह आधुनिक और नया किया गया। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों की भारी विनाशकारी ताकत के कारण वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और अन्य विकल्प नहीं था। उनके मुताबिक रूस इस सूची में दूसरे स्थान पर है और चीन तीसरे स्थान पर, लेकिन चीन अगले 5 साल में बराबरी पर पहुंच सकता है। अमेरिका से एक अहम खबर सामने आई है। फेडरल रिजर्व ने जताए जा रहे अनुमानों के मुताबिक पॉलिसी रेट पर भी फैसला लिया है। यूएस फेडरल ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया गया है। यूएस पॉलिसी रेट्स इस बार भी 25 बेसिस पॉइंट या 0.25 घटाए गए हैं। ताज़ा कटौती के बाद अब अमेरिका में ब्याज दरें 3.75% से 4% के दायरे में आ गई है। इससे पहले सितंबर में भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दरें इतनी ही घटाई थी। फेड की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये कदम यूएस इकोनॉमी को स्थिर रखने की दिशा में उठाया गया है। फेडरल रिजर्व द्वारा ये इस साल 2025 में लगातार दूसरी बार पॉलिसी रेट में कटौती की गई है। फेड ने ओवरनाइट बेंचमार्क दर को घटाकर 3.75% से 4% की लक्ष्य सीमा तक कर दिया। इससे पहले बीते सितंबर महीने में फेड 25% बेसिस पॉइंट की कटौती पर इसे 4 से 4.25 के दायरे में लाया गया था। फेड की बैठक में रेट कटौती का फैसला 10 से 2 वोट के आधार पर किया गया। इसमें एक सदस्य रेट कट के पक्ष में नहीं था, जबकि एक ने 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का प्रस्ताव दिया था। अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की फिल्म दे दे प्यार दे 2 के ट्रेलर को जनता से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उम्र में बड़े अंतर वाली इस लव स्टोरी में चल रही मजेदार कॉमेडी लोगों को ट्रेलर में पसंद आई। बुधवार को इस फिल्म का गाना झूम शराबी रिलीज हुआ, जो अभी से बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। हनी सिंह ने इस गाने में रैप किया है और गाया है। अतहर हयात ने यूट्यूब पर 24 घंटे से भी कम समय में झूम शराबी को 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और ये म्यूजिक चार्ट में कर रहा है। ये गाना 17वीं सदी की पॉपुलर कव्वाली झूम बराबर झूम शराबी का रीमेक है। दे दे प्यार दे 2 का झूम शराबी गाना सुनते ही लोगों का ओरिजिनल कव्वाली याद आ रहा है। दे दे प्यार दे 2 का झूम शराबी गाना सुनते ही लोगों को ओरिजिनल कव्वाली याद आ रहा है, मगर नए गाने में ओरिजिनल गाने के सिंगर और लिरिक्स राइटर को क्रेडिट ना देना अब शिकायत की वजह बन गया है, जिससे अभी विवाद हो रहा है। महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की फीबी लिचफील्ड ने अपनी बल्लेबाजी से रंग जमा दिया है। एलिशा हीली के महज 15 रनों पर आउट होने के बाद उन्होंने भारत के खिलाफ जिम्मेदारी भरी पारी खेली।
वीपी ने 93 गेंदों पर 119 रनों की शानदार पारी खेली। वीपी ने अपनी पारी में 17 चौके और 3 छक्के जड़े। वीपी का यह भारत के खिलाफ वनडे में दूसरा और ओवरऑल तीसरा शतक रहा। 22 साल की वीपी की पारी का अंत दाएं हाथ की तेज भारतीय गेंदबाज अमनजोत कौर ने किया। वैसे ही वीपी ने अब तक 36 वनडे मुकाबलों में 1247 रन 41.51 के एवरेज से बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 88.39 का रहा। वहीं भारत के खिलाफ तो इस वीपी का रिकॉर्ड और शानदार है। उन्होंने 9 वनडे मुकाबले में 627 रन 69.66 के एवरेज से बनाए हैं। भारत के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट तो और भी जबरदस्त है, जो 96.61 है।